सो भगवान की जय। जय बोल अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। महानुभाव, मैं आज सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसी होती है, किसको होती है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि सम्यक दर्शन जो है, जैसा आपको कल मिथ्यात्व में बताया था कि मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं तो अभव्य होते हैं, तो उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, भव्य को ही होता है। तो ऐसे ही भव्य जीव को ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान युगपत होते। वैसे देखा जाए तो चारित्र भी एक देश अर्थात अनंतानुबंधी कषय का उपशम क्षोपशम या क्षय हो जाए तो उस अपेक्षा से, चारित्र होने की अपेक्षा से दर्शन ज्ञान चारित्र युगपत कहा जाएगा। लेकिन बाहर आचरण की दृष्टि से चारित्र अलग गिना जाता है। तो सम्यक दर्शन जो है ये भव्य को होता है और संगी पंचेंद्री जागृत शुभोपयोगी अर्धपुद्गल परावर्तन जिसको है उसी को सम्यक दर्शन होगा। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहला एक प्रोसेस है कि सबसे पहला क्या होता है, क्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, ऐसे 5 लब्धियाँ होती है। और निमित्त के दृष्टि से देखा जाए तो एक उपादान कारण और निमित्त कारण, ऐसे 2 कारण होते हैं। उपादान कारण उसको बोलते हैं कि जो आसन्न भव्य है, निकट भव्य है, वो उपादान कारण होता है। और निमित्त कारण में सद्गुरु, देव, शास्त्र और धर्मोपदेश, और चारों गतियों में अलग अलग कारण है। नरक गति में पहला नरक से लेके तीसरा नरक तक 3 कारण है। एक क्योंकि स्वर्ग के देव आके धर्मोपदेश देते हैं तीसरे नरक तक जाकर, पहला, दूसरा, तीसरा, तो वहाँ तक धर्मोपदेश के सुनकर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और चौथा नरक से लेके 7वां नरक तक 2 कारण है, जाति स्मरण और दुखानुभव, ये कारण है। ये 3 कारण से नारकी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तिर्यंच और मनुष्य को 3 कारण है, धर्मोपदेश, जाति स्मरण और जिनबिंब दर्शन, ये 3 कारण होता है किसको, मनुष्य और तिर्यंच को। और देवों के लिए भी, देव को 4 कारण है, भवनवासी हो, व्यंतरवासी हो, ज्योतिषी हो या 12 सर्ग तक के देव, तो इनको कारण 4 होते हैं कि जैसा पंचकल्याणक, जिनेंद्र भगवान की जिन पंचकल्याणक पूजा, ये निमित्त होता है सम्यक दर्शन का। और देवरुद्धि दर्शन कारण होता है। देवरुद्धि दर्शन का अर्थ है कि महान महान रुद्धिधारी देवों को देखकर छोटे देवों के मन में ऐसे आता है, जैसा राजा महाराजा होता है तो वो देखो कितना महान है और हम कैसे मनुष्य है, कितना सामान है, ऐसे बुद्धि होती है वह, या मन में विकल्प आता है, वैसे ही उनके अंदर भी इनके पास में बड़े बड़े रुद्धियाँ है, हम कितना हीन है देव, ऐसे उनके मन में आता है। तो उससे भी जाति स्मरण होके भी होता है, वो भी कारण जाति स्मरण होता है। और एक स्वतंत्र जाति स्मरण भी होता है। तो देववृद्धि दर्शन से होता है, फिर धर्मोपदेश से होता है और जाति स्मरण से होता है। ये 12 स्वर्ग तक का कारण 4 है। और 13 स्वर्ग से लेके 16 स्वर्ग तक 3 कारण है। देववृद्धि दर्शन नहीं रहेगा वहाँ पर, जिनबिंब, जिन पंचकल्याणक, जिन महिमा दर्शन, धर्मोपदेश और जाति स्मरण, ये कारण रहेंगे। और नवग्रहवेक में जो है जाति स्मरण और धर्मोपदेश, ऐसे कारण रहेंगे। तो इस प्रकार से, और 9 अनुदिशा 5 अनुत्तर विमान में सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन के उत्पत्ति का कारण वहाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि 16 स्वर्ग और 9 ग्रहवेक तक ही जीव मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि भी दोनों जन्म लेते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि है देव, उनको कोई सम्यक दर्शन प्राप्त होना है
तो ये कारण होता है।